Greetings students, today we will discuss in this part about the seaport and the airport of India. Major port और एयरपोर्ट मेनली जो सी पोर्ट है डेफिनेटली वो सी के इर्द गिर्द ही होंगे, नियर बाय द एरिया ऑफ द सी. तो मोस्टली देयर आर अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन इज देयर. स्टूडेंट सबसे पहले ऊपर की तरफ देखो, गुजरात के दो हिस्से मिलेंगे इस तरीके से. ऊपर वाला जो पार्ट है उसका हाफ करके उसके बीच में एक साइन बना देंगे, उसका हाफ करके उसके बीच में साइन बना देंगे. और डेफिनेटली कहां होगा, ये कोस्ट के ऊपर होगा क्योंकि सी पोर्ट है. तो कांदला सी पोर्ट यहां सिचुएटेड है. और कांदला सी पोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये फर्स्ट पोर्ट था जिसको आफ्टर इंडिपेंडेंस क्रिएट किया गया था, बनाया गया था. जो पोर्ट मुंबई है उसके बर्डन को कम करने के लिए इस पोर्ट को बनाया गया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले इस पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर बना, यानी प्रेशर तो मुंबई के ऊपर बना, ये मुंबई के ऊपर प्रेशर बना नॉर्थ इंडिया से लेके और इस पूरे एरिया को कवर करता हुआ जे&के, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां से होता था. इस बर्डन को कम करने के लिए कांदला बनाया गया. इससे पहले तक यानी 1947 से पहले तक कराची एक पोर्ट था पाकिस्तान में, इधर जाके वहां से जो है गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था. नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट पोर्ट आएगा दैट इज द मुंबई पोर्ट जो है काफी स्पेस है, एक बहुत ज्यादा स्पेस है यहाँ. और इसके साथ ही इसी एरिया पे एक पोर्ट और बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया गया है, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मुंबई के अंदर. उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो दूसरा पोर्ट बनाया गया है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया है. स्टूडेंट हमने देखा अभी अमृतसर की लोकेशन का तो सभी को पता चल गया है. अमृतसर के अंदर एक एयरपोर्ट है और जिस एयरपोर्ट का नेम है राजा संसी एयरपोर्ट, और एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है राजा संसी एयरपोर्ट. उसके बाद दिल्ली के अंदर भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली के अंदर है. राजा संसी एयरपोर्ट कहाँ है, अमृतसर के अंदर है. कांदला पोर्ट कहाँ है, गुजरात के अंदर है. मुंबई पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है. और मुंबई के आसपास के एरिया में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वो भी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है. अब ये तो एक पोर्ट है, एयरपोर्ट भी है महाराष्ट्र में और काफी इंपॉर्टेंट है. छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई में ही है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट. तो सेम लोकेशन यहां आपको मिलेगी. उसके बाद महाराष्ट्र से नीचे कौन सा स्टेट आता है, गोवा. मारमा गांव नेम से एक पोर्ट यहां बनाई गई है. और वो गोवा का जो स्पेस कोई ज्यादा बड़ा है नहीं, बिल्कुल स्मॉल है. इसमें तो कहीं भी डॉट लगाएंगे वहीं इसकी लोकेशन हो जाएगी. महाराष्ट्र से नीचे कौन सा, गोवा, और महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक शुरू हो जाता है. और कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु, और उसी से मिलता जुलता नेम है मंगलुरु. न्यू मंगलोर या मंगलुरु जो है केरल के बिल्कुल ऊपर, यानी केरल से ऊपर जब आएंगे तो वहां ये पोर्ट सिचुएटेड है. उसके बाद केरल, अगर केरल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सपोज इसका हमने वो हाफ कर लिया, अब नीचे वाले का फिर हाफ कर देंगे तो इस लोकेशन के ऊपर पोर्ट कोची सिचुएटेड है. पोर्ट का नेम क्या है, कोची. स्टूडेंट तमिलनाडु के अंदर जो पोर्ट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है और टुटीकोरिन इस पोर्ट का नेम है. उसके ऊपर जाएंगे तो फिर हम ऊपर जो पोर्ट है वो कौन सी है, चेन्नई पोर्ट है. अब चेन्नई पोर्ट तो है, चेन्नई में उस पोर्ट के साथ साथ एक एयरपोर्ट भी है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. मीनामबक्कम इसका नाम है, इस पोर्ट का नेम है. तो चेन्नई के अंदर कौन सा पोर्ट है, मीनामबक्कम पोर्ट है. चेन्नई से ऊपर कौन सा स्टेट है,
चेन्नई से ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी एक पोर्ट है जिसका नेम है विशाखापत्तनम। कौन सा पोर्ट है? विशाखापत्तनम। और ये डीपेस्ट पोर्ट है, इंडिया का सबसे गहरा पोस्ट है ये विशाखापत्तनम। उसके बाद ओडिशा, ओडिशा में भी एक पोर्ट है और उस पोर्ट का नेम क्या है? प्राद्वीप। प्राद्वीप जो पोर्ट है कहाँ है? ओडिशा के अंदर है। स्टूडेंट इसको थोड़ा गैस कर लेना आप, कैपिटल मैप में मिल जाते हैं कोलकाता की। कोलकाता इस तरीके से आपको मिलेगा, मैप में गिवन मिलेगा कोलकाता, और कोलकाता के पास ही दूसरा जो पोर्ट है वो हल्दिया पोर्ट है। और हल्दिया पोर्ट एक रिवराइन पोर्ट है, रिवर पर बना हुआ पोर्ट है। और ये रिवर का नाम क्या है? हुगली रिवर पर बना हुआ पोर्ट है हल्दिया पोर्ट। उसके बाद यहाँ एक एयरपोर्ट भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। और वन मोर इंपोर्टेंट जो एयरपोर्ट है वो हैदराबाद के अंदर है, राजीव गांधी। एनटी रामाराव भी इसको बोला जाता है, एनटी रामाराव पोर्ट भी इसको बोला जाता है। स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने जो पोर्ट किए हैं, सबसे ऊपर कांदला था, कांदला से मुंबई, मुंबई से फिर आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसके बाद गोवा में मार्मागांव पोर्ट, उसके बाद कर्नाटक में मंगलुरु, न्यू मैंगलोर, और केरल के अंदर हमने किया था कोची, तमिलनाडु के अंदर टूटिकोरिन किया है, चेन्नई किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापत्तनम, उड़ीसा के अंदर प्राद्वीप, कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता एंड हुगली। पोर्ट की अगर हम बात करें तो हमने कोलकाता पोर्ट में राजा संसी पोर्ट किया, दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट किया है, महाराष्ट्र के अंदर हमने छत्रपति शिवाजी पोर्ट की एयरपोर्ट किया है, और हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, राजीव गांधी या एनटी रामाराव पोर्ट हमने किया है। इसके दो नेम है। और चेन्नई के अंदर जो पोर्ट है वो क्या है? मीनामबक्कम। Students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.